हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 26 और 27 दिसंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक के किस घास के मैदान को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? आपको बताना है कि कर्नाटक का कौन सा घास का मैदान है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है चित्रदुर्गा घास का मैदान, बी ऑप्शन है कोलार घास का मैदान, सी ऑप्शन है हेसरघट्टा घास का मैदान, डी ऑप्शन है नाहरहोल घास का मैदान। तो आपको याद रखना है कि हेसरघट्टा घास के मैदान को जो कि कर्नाटक में है ये संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, ये पारिस्थितिकीय तंत्र और वन्य जीवों की रक्षा के लिए सुनिश्चित हुई है जो शहरीकरण के कारण खतरे में था, तो इसलिए इसे संरक्षित किया गया है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन सी, देखिए करेक्ट है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर म्यूजियम में बदले जा रहे भारतीय नौसेना के जहाज का क्या नाम है? इसमें आपको बताना है कि अंडरग्राउंड यानी जमीन के यानी पानी के नीचे एक संग्रहालय बनने जा रहा है। तो भारतीय नौसेना के उस जहाज का क्या नाम है जहां पर पानी के नीचे संग्रहालय बन रहा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है INS गुलदार, बी ऑप्शन है INS गोदावरी, सी ऑप्शन है INS निशंक, डी ऑप्शन है INS निरूपक। तो भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ में बदले जा रहे भारतीय नौसेना के जहाज का नाम INS गुलदार है। तो आप याद रखेंगे INS गुलदार, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, INS गुलदार नाम है, तो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2025 के अंत तक अपनी नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति को पूरी तरह लागू करने का निर्णय लिया है? इसमें आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसने 2025 के अंत में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय लिया है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में भारत ने 2025 के अंत में अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति को पूरी तरह लागू करने की इस दिशा में बड़े लक्ष्य को निर्धारित किया है। तो आप याद रखेंगे विशेष रूप से गुजरात राज्य में ये लागू किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी हमारी कंट्री के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भविष्य निवेश पहल के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि भविष्य निवेश पहल के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है। पहला ऑप्शन है कुवैत, बी ऑप्शन है अबू धाबी, सी ऑप्शन है रियाद, डी ऑप्शन है तेहरान। तो भविष्य निवेश पहल के 8वें संस्करण का आयोजन रियाद यानी सऊदी अरब में किया गया है। 29 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 में किया गया था, जहां पर वैश्विक नेताओं, उद्यमियों और निर्णयकर्ताओं ने निवेश और भविष्य के अवसरों पर चर्चा की। तो आपको याद रखना है रियाद यानी सऊदी अरब में है रियाद, यहाँ पर भविष्य निवेश के 8वें संस्करण का यहाँ पर आयोजन हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिशरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसमें देखिए आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर त्रिशरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है असम। तो आपको याद रखना है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में स्थित है त्रिशरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो त्रिपुरा यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद रखना है। देखिए खास तौर पे यहाँ पर दक्षिण त्रिपुरा के ज़िलों में जो अपनी जैव विविधता, गौर यानी बाइसन और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए जाना जाता है, तो त्रिशरा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है। आप याद रखेंगे नॉर्थ ईस्ट का राज्य त्रिपुरा में है। बी ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पर की गई? इसमें आपको बताना है कि भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है चेन्नई, डी ऑप्शन है मुंबई। तो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 27 फरवरी 2025 को मुंबई में किया गया और मुंबई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के लोटस वॉल रूम्स में किया गया था। आप याद रखेंगे, जिसका आयोजन आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया और इसका विषय विकसित भारत 2047 का मार्ग था। सभी के लिए समृद्धि की शुरुआत तथा इसका जो उद्घाटन है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया था। तो आप याद रखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया था। आप थीम भी याद रखेंगे, विकसित भारत 2047 का मार्ग, सभी के लिए समृद्धि की शुरुआत, ये थीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्थ नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की है? यहाँ पर आपको बताना है कि NMFT सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस कंट्री के द्वारा की गई है, यानी कि नो मनी फॉर टेरर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है रूस। तो फोर्थ नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी जर्मनी के द्वारा किया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे, जर्मनी के द्वारा नो मनी फॉर टेरर। ठीक है, नो मनी फॉर टेरर 2025 का आयोजन जर्मनी कंट्री के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय शहर फोर्ट विलियम का घर है? कौन सा भारतीय शहर फोर्ट विलियम का घर है जिसे हाल ही में विजय दुर्ग नाम दिया गया है? इसमें आपको उस शहर का नाम बताना है जो कि फोर्ट विलियम का घर है और जिसे हाल ही में विजय दुर्ग का नाम दिया गया है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है हैदराबाद, डी है कोलकाता। तो भारतीय शहर कोलकाता को ऐतिहासिक फोर्ट विलियम का घर है। ठीक है, ऐतिहासिक तौर पे ये फोर्ट विलियम का घर है जिसे हाल ही में विजय दुर्ग कहा गया है, विजय दुर्ग का नाम दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कहाँ पर है, तो कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम का घर जिसे हाल ही में विजय दुर्ग का नाम दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी की तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी की तैयारी दिवस किस डेट को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर, बी ऑप्शन है 26 दिसंबर, सी ऑप्शन है 27 दिसंबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसकी शुरुआत 2020 में की गई है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महामारी की तैयारी दिवस, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 में घोषित किया था ताकि भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके और तैयारियों और सहयोग के महत्व पर जोर दिया सके। तो कुल मिलाकर कोविड-19 के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहचाना और अंतर्राष्ट्रीय महामारी की तैयारी दिवस घोषित किया 27 दिसंबर को। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक लिंगजी मंदिर जो समाचारों में देखा गया, जो खबरों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको एक लिंगजी मंदिर के बारे में बताना है जो न्यूज़ में रहा है। तो किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है गुजरात। तो एक लिंगजी मंदिर जो खबरों में रहा राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है और खासकर कैलाशपुरी गांव में है और यह मेवाड़ के शासकों का प्रमुख देवता रहा है जो भगवान शिव को समर्पित है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का एकलिंगजी मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो आपको याद होना चाहिए कि भगवान शिव को समर्पित है, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है एकलिंगजी मंदिर। तो हाल ही में वास्तुकला के कारण काफ़ी चर्चा में रहा है। तो आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड के आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसमें उस कंट्री का नाम बताना है जिसने सोमालीलैंड को हाल ही में एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। इसमें आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य का यहाँ पर मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। पहला ऑप्शन है मिस्र, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है इजराइल, डी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि इजराइल सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र और प्रभुत्व राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिससे सोमालीलैंड को
34 वर्षों के बाद यह महत्वपूर्ण कूटनीतिक मान्यता मिली है और यह पूर्वी अफ्रीका के लिए एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। तो आप याद रखेंगे ये इजराइल के द्वारा आधिकारिक तौर पर सोमालीलैंड को यहाँ पर स्वतंत्र घोषित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे इजराइल ने इसे स्वतंत्र घोषित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया है? उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे और आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा। तो इसमें बताना है कि हाल ही में, अगर आप क्रिकेट जगत में रुचि रखते हैं क्रिकेट में, तो आपको पता होगा क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला है। पहला ऑप्शन है शुभमन गिल। देखिए यहाँ पर बाल पुरस्कार के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे ही आप वैभव सूर्यवंशी बता सकते हैं, क्योंकि सभी लोग तो अभी यंग है। वैभव सूर्यवंशी को बाल पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्होंने आईपीएल में जबरदस्त यहाँ पर खेला था। तो वैभव सूर्यवंशी को इस साल आईपीएल और आयु समूह क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन ने इनका सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और इसीलिए इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आप याद रखेंगे वैभव सूर्यवंशी। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है? इसमें आपको बताना है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है। पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो देखिए गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में इसे स्थापित किया गया है, जिसका नाम है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर में किस शहर में मनाया जाता है? यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि तानसेन संगीत समारोह दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, तो किस शहर में सेलिब्रेट किया जाता है? पहला ऑप्शन है उज्जैन, बी ऑप्शन है ग्वालियर, सी ऑप्शन है भोपाल, डी ऑप्शन है रीवा। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तानसेन संगीत समारोह हर साल ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है और हर साल दिसंबर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्वालियर है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली एआई संचालित सौर निर्माण लाइन किस राज्य में शुरू की गई? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत में पहली को लेकर बात हो रहा है, यानी जब पहली के बारे में कुछ ऐसा स्पेशल पूछा जाए तो आपको हर हाल में याद रखना है। तो प्रश्न यह है कि भारत में पहली एआई संचालित सौर निर्माण लाइन किस राज्य में शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है बिहार। तो भारत में पहली एआई संचालित सौर निर्माण लाइन जो है ये गुजरात राज्य में शुरू की गई है। तो आप याद रखेंगे गुजरात में शुरू किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें आपको बताना है ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है आधुनिक साहित्य को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक चित्रों का डिजिटलीकरण, सी ऑप्शन है भारत की पांडुलिपि धरोहर का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना, डी ऑप्शन है नई पुस्तक प्रकाशनों को वित्त पोषित करना। तो यहाँ पर बात हो रहा है ज्ञान भारतम मिशन के मुख्य उद्देश्य को लेकर। तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत की पांडुलिपि धरोहर का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सर्व भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर किया है? इसमें आपको बताना है सर्व भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया है? तो कौन सा शहर किया है? सॉरी, यहाँ पर शहर की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है इंदौर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है अजमेर, डी ऑप्शन है पटना। तो भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन यहाँ पर अजमेर शहर राजस्थान में जो कि स्थित है, अजमेर शहर के द्वारा किया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आप याद रखेंगे अजमेर जो कि राजस्थान में है। भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का यहाँ पर मेजबानी की गई है अजमेर के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट है। आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
जेनु कुरबा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ पर बात हो रही है जेनु कुरबा जनजाति को लेकर के मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है ओडिशा। तो जेनु कुरबा जनजाति मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में पाई जाती है और खासकर मैसूर, कोडागु और चामराजनगर जिलों की सीमावर्ती जिलों में, जंगलों में और केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर भी ये फैली हुई है, जो अपनी पारंपरिक शहद इकट्ठा करने की प्रथा के लिए जानी जाती है। तो आप याद रखेंगे मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए ऐसे हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और देखने के साथ साथ अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।